प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज रात की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो एक बार फिर से हमें मिलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए भाई बहनों, हम लोग एक विषय के बारे में जानेंगे जो आपने थंबनेल में देखा है, डर। ये डर क्या है? डर बहुत प्रकार का होता है, लेकिन एक ऐसा डर होता है जो हमारे विश्वास को हमारे अंदर फलने नहीं देता। डर एक ऐसा हथियार है शैतान का कि वो हमारे जीवन में फेंकता है, और जब डर आता है हमारे अंदर में तो हम प्रभु की जितने भी अच्छे वचन को सुने या जितने भी अद्भुत कामों को देखे, लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास नहीं आ पाता जिससे प्रभु काम करता है, जिस विश्वास को परमेश्वर देखना चाहता है हमारे अंदर। कई बार प्रभु ने मत डर करके बाइबल में कहा भी है, क्योंकि डर हमारा परमेश्वर के साथ आगे चलने में हमें रोकता है, बाधा देता है। इसलिए कई बार परमेश्वर ने बाइबल में हमें डरने के लिए मना किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक ऐसा डर क्यों है? क्योंकि डर एक ऐसी चीज है, किसी को मृत्यु का डर है, किसी को दुष्ट आत्माओं का डर है। इतना डर है कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, ऐसा डर आ जाता है। लेकिन कई बार वो दुष्ट आत्माएं नहीं होती, वो शैतान नहीं होता, लेकिन हमारे मन का डर होता है। तो डर हमें कभी भी, कई बार बीमार होते हैं व्यक्ति और हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम लोग सोचते हैं उसके मर जाने का डर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें प्रार्थना पर भी विश्वास नहीं आ पाता, प्रभु हमारे लिए चमत्कार नहीं कर पाता, प्रभु हमारे लिए काम नहीं कर पाता। क्योंकि सबसे पहले हमको अपने डर को निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम डरते रहेंगे तो हम परमेश्वर के कामों को कैसे देखेंगे? इसीलिए हमें परमेश्वर के विश्वास को अपने अंदर आने देना है, ना कि डर को। जब आप परमेश्वर को सौंपेंगे अपनी सारी प्रार्थनाओं को या सारी बातों को, अगर आपने सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर को सौंपा है तो डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा, ऐसा विश्वास भी आपके अंदर आएगा। अगर आपने सच्चाई से परमेश्वर को पुकारा है और परमेश्वर को अपने जीवन की बातें समर्पित किया है और अपने जीवन को परमेश्वर में अर्पित करते हैं या कहते हैं प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूं, आपके अधीन में देता हूं, या मैं अपने बीमार व्यक्ति का जीवन आपके अधीन में देता हूं, आपके हाथों में देता हूं, अगर सच्चाई से आपने प्रार्थना किया है तो डर को दोबारा अपने अंदर ना आने दें, क्योंकि परमेश्वर उसको संभाल लेगा। आप चिंता न करें। कई बार उसके घबराने की स्थिति में भी आप चिंता न करें कि उसको कुछ हो जाएगा, क्योंकि विश्वास आप कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर उसको संभाल लेगा। हालेलुया। तो हमारे अंदर जब डर रहेगा तो हम पर की गई कई प्रार्थनाएं भी हमारे खारिज हो जाएंगी, हमारे ऊपर से कैंसिल हो जाएंगी। कई बार हम प्रार्थना लेते हैं बहुत सारे लोगों से, पास्टरों से, इवेंजलिस्ट से हम प्रार्थना लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए काम की नहीं रहती, क्योंकि हमारा अंदर का डर तब भी बना हुआ है। हालेलुया। हम डर से थोड़े दूर जाएं, डर को निकालें अपने अंदर से। जब हम प्रभु के पास आएं तो पूरी तरह से आएं, पूरे मन से आए, पूरी सच्चाई के साथ आप अपना मन को परमेश्वर में रखें, आप अपनी बातों को परमेश्वर में रखें, तो देखेंगे कि आपका जो डर है वो आप उस डर से आज़ादी पाएंगे। डर इसीलिए होता है जब हम परमेश्वर से सही रीति से कनेक्ट नहीं हो पाते, जब हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास सही रीति से भेज नहीं पाते, या हम खुद भी परमेश्वर में सही रीति से नहीं होते, तो डर हमारे अंदर आता ही है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मेरे जीवन कहीं बर्बाद ना हो जाए, मेरा जीवन नाश ना हो जाए, मेरा व्यापार खत्म ना हो जाए, मेरी नौकरी ना चला जाए। इतनी प्रार्थनाओं के बावजूद भी डर बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि शैतान ने आपको डरा के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए आशीष को रखा है और शैतान ने डर को इस्तेमाल किया है लोगों को डराने के लिए, ताकि वो परमेश्वर के कामों को ना देख पाए। हालेलुया। जब हम लूका की पत्री 1:30 में पढ़ते हैं, जब कुंवारी मरियम जब गर्भवती होती है और यीशु का जन्म होने वाला होता है, तो वहां पर स्वर्गदूत आता है। और आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। लूका की पत्री में हम पढ़ेंगे
लूका की पत्री 1 अध्याय 30 पद 29 पद से पढ़ेंगे। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। 30 पद, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूत ने आते ही आते सबसे पहले जब मरियम उस संदेश को सुनकर घबरा गई थी, तो स्वर्गदूत ने सबसे पहला वर्ड यही बोला, मरियम तू भयभीत ना हो, भयभीत ना हो। अगर हम अंदर से भयभीत रहेंगे तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे अंदर कोई जगह नहीं बना पाएगा, हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि शैतान उसको आने ही नहीं देगा आपके अंदर। हालेलुया। इसलिए शैतान को भगाना है, शैतान को हराना है और उसके डर को निकालना है और विश्वास रखना है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की है, मैंने अपने मन से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया है और प्रभु सब कुछ संभाल लेंगे। हालेलुया। प्रभु सब कुछ संभाल लेंगे। प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। मैं जब पापी था तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु मुझसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। किन लोगों के लिए दिया? पापी लोगों के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम धर्मी नहीं है, हम ऐसे लोग हैं जिस पर परमेश्वर की दया होगी नहीं, इसलिए हम भी प्रार्थना करते हैं, दूसरे से भी प्रार्थना लेते हैं, तो भी हमें विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर हमारे साथ है। भाई बहनों, ये शैतान ही है जो आपके अंदर ये बात देता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पापी जीवन जिए और पाप में ही जीवन बिताएं। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अगर आप भय से आजाद होना चाहते हैं। हालेलुया। कई बार शैतान का डर होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में जब हम सोते हैं तो हमें कोई डराता है, हमें डरावने सपने आते हैं। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं? कई बहनें हैं जो गंदे गंदे सपने देखती हैं, डरावने सपने देखती हैं और भयभीत हो जाती हैं। जब किसी के गर्भ में कोई संतान होती है, वो प्रेग्नेंट होती है वो बहन, तो वो डरती है, उसको डरावने डरावने सपने आते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा उसके साथ। डर को निकालें, डर को निकाले और परमेश्वर के अधीन में सब कुछ सौंपें और परमेश्वर की बातों को ग्रहण करें, परमेश्वर की बातों पर मनन करें कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। हालेलुया। आपका डर आपसे क्या कहता है वो नहीं, परंतु परमेश्वर आपसे क्या कहता है उस बातों को सोचें। मरियम भयभीत हो गई, घबरा गई। यदि हम घबरा जाएंगे, यदि हम भयभीत हो जाएंगे, तो हम परमेश्वर के उस सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर पाएंगे जो स्वर्ग से आया है। हालेलुया। जब याईर की बेटी 12 वर्ष की थी, आइए हम लोग मरकुस की पत्री पढ़ते हैं और उसका 5 अध्याय में जब जाते हैं हम, मरकुस की पत्री में जब आप 5 अध्याय में जाएंगे तो 21 से 24 तक पढ़ेंगे। उसके बाद आप घर पे पढ़ना, आप अपनी बाइबल में पढ़ना, लेकिन हम 35 पद से पढ़ेंगे कि जब याईर की बेटी मर गई थी, तो याईर की बेटी मरने पर थी, तो वो यीशु के पास आया और यीशु के पास आकर कहने लगा कि हे प्रभु, मेरी बेटी मरने पर है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, इसलिए तू मेरे घर चल और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर कुछ सिखाना चाहता है। जब हम 35 पद से पढ़ेंगे, वो यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को दुख क्यों देता है। हालेलुया। तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को दुख क्यों देता है। तो यहां पर यीशु यहां पे कहता है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर। यहां भी यीशु मसीह ने यही कहा, मत डर, क्योंकि डर हमें परमेश्वर के काम को देखने नहीं देता, परमेश्वर के काम से हमें दूर रखता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने देखा कि याईर डर रहा है, तो उसको कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। यहां पे लिखा है, मत डर, केवल विश्वास रख। 37 पद में, और उसने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ न आने दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते हुए पाया। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है।
वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। हालेलुया। क्या किया? वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर, क्यों? क्योंकि परमेश्वर को डरने वाले लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग चाहिए। वो लोग डरे हुए थे, वो लोग रो रहे थे कि लड़की मर गई है। हालेलुया। और कहीं ना कहीं याईर भी घबरा गया था, जिसकी वजह से यीशु ने कहा था मत डर। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपसे कहता है कि डर मत। तुझे अपनी नौकरी जाने का डर है, या तुझे दुष्ट आत्माओं का डर है, या तुझे शैतान का डर है, तो डर मत। परमेश्वर यही कहना चाहता है। यदि तुझे तेरे घर में डर लगता है तो उस घर को तू मुझे दे दे, तू मत डर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको डर से आजाद करेगा। हालेलुया, आज आपको डर से आजाद करेगा। फिर क्या किया? जब प्रभु ने सबको निकाल दिया तो अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी वहां गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। उस पर लोग बहुत चकित हो गए। हालेलुया। उस पर क्या हुआ? लोग बहुत चकित हो गए। भाइयों बहनों, जब आप डर को निकालेंगे और विश्वास को अपने अंदर आने देंगे तो प्रभु ऐसे ऐसे काम करेगा कि आप चकित होंगे तो होंगे ही, लेकिन आपको देखकर लोग भी चकित हो जाएंगे। प्रभु आपके ऊपर तो प्रकट करेगा ही कि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, परंतु दूसरे भी इस बात को देख पाएंगे कि हाँ, इनका परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज कितने लोगों को डर लग रहा है? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यशायाह की पत्री में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वहां भी यही कहता है। प्रभु ने कई बार, परमेश्वर ने कई बार बाइबल में कहा है कि मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक। डर हमें क्या करता है? डर हमें इधर उधर देखने के लिए कहता है, और हम लोगों पर भरोसा करने लगते हैं, इसको उसको ऊपर भरोसा करने लगते हैं, तकने लगते हैं, आशा रखने लगते हैं, क्योंकि हमारा डर हमें चला रहा है। अगर आपका विश्वास आपको चलाएगा तो आपकी आशा परमेश्वर से होगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज जितने भी भाई बहनों को डर लगता है, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। डर हमारे अंदर अविश्वास को लेकर आता है। डर को निकाले, डर को निकाले। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की रात के लिए प्रभु, जो आपने दिया है। प्रभु, आज की रात परमेश्वर, आपने जो सुंदर वचन के द्वारा आपने अपने बच्चों की अगुवाई की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जो भाई बहन अपनी नौकरी को लेकर डर रहे हैं, अपनी बीमारी को लेकर डर रहे हैं, या शैतान के दुष्ट कामों को लेकर डर रहे हैं, या अपने विरोधियों को लेकर डर रहे हैं, या अपने शत्रुओं को लेकर डर रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनको उस डर से निकलने में तू उनकी मदद कर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उनकी मदद करें। यीशु के नाम से हर एक डर का आत्मा यीशु के नाम से उनको छोड़कर चले जाए। मैं हुक्म करता हूं यीशु मसीह के नाम में, हुक्म करता हूं यीशु मसीह के नाम में, हर एक डर जो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान की ओर से है, मैं उसे हुक्म करता हूं यीशु के नाम में। वो डर यीशु के नाम में उनको छोड़कर जाने पाए, यीशु के नाम में छोड़कर जाने पाए। यीशु के नाम में हर एक डर जो शैतान की ओर से है, यीशु मसीह के नाम में उन भाई बहनों के जीवन के अंदर से जो भाई बहन डरे हुए हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त चले जाए, इसी वक्त चले जाए। यीशु के नाम में डर, यीशु के नाम में उनको छोड़कर चले जाए। मैं तुझे हुक्म करता हूं, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे चरणों में देता हूं, क्योंकि तू एकमात्र प्रभु है पिता, जो तूने हमारे लिए अपने जान को क्रूस पर दिया है, अपना लहू बहाया है, और हमें शैतान के हाथों से दाम देकर मोल ले लिया है, और शैतान का हमारे अंदर कोई अधिकार नहीं है। शैतान हारा हुआ है, शैतान लज्जित है, शैतान झूठ का पिता है, वो जो भी कुछ कहता है वो झूठ है, और तेरा वचन जो कहता है
है वही सत्य है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक शैतान के द्वारा दिया गया झूठ जो मेरे अंदर है, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से इसी वक्त चला जाए, इसी वक्त चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप उनकी नौकरी में बरकत दे पिता परमेश्वर, आप उनके परमेश्वर रोगों से उनको चंगाई दे परमेश्वर, आप उनको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे प्रभु, आप उनके घर को हर एक डर से आजाद करे प्रभु, उनके घर में आपकी शांति आने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक को छू और आशीष दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं, आज की रात में विश्वास करता हूं प्रभु आप उन्हें छू रहे हैं, आप उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, आप उन्हें आशीष दे रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से चाहता हूं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। प्रभु आज की रात आपको सारे भय से मुक्त करेगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। सबों को जय मसीह की। आप लोग में से कई लोग हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम रोज सुबह और रोज रात को प्रार्थना के वीडियो भेजते हैं और आप प्रार्थना भी ले सकते हैं, ताकि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिले और आनंद के साथ आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।